सीताराम। जय माँ काली, हर हर महादेव। आप सभी भाई बहनों को प्रणाम, सभी को राम राम। आज हम बात करेंगे माता काली का साधक अक्सर देखा गया है कि गलत मार्ग की तरफ अग्रसर हो जाता है या गलत लोगों से जुड़ जाता है, या काफ़ी सारे लोग ऐसा ही धारणा रखते हैं कि अगर माता काली से या भैरव जी की पूजा पाठ पद्धति से जुड़ा हुआ है तो व्यक्ति ठीक नहीं ही होगा। ठीक है कि सही नहीं होगा, सही रहने के बहुत कम चांस है। सही कैसे? बलि देता होगा, शराब चढ़ाता होगा, मांस चढ़ाता होगा, मांस खाता होगा, शराब पीता होगा, सिगरेट स्मोकिंग, ये वो सब। ये अधिकतर देखा गया है कि कहीं ना कहीं मैक्सिमम चांसेस में ठीक निकल जाता है। तो इसके पीछे दोष किस चीज का है? क्या माता का इसमें कोई दोष है? तो नहीं, माता का इसमें दोष नहीं है। हम किसी चीज को ना समझें, उस चीज के ऊपर हम माता को दोष नहीं दे सकते। और फिर हम इसमें कहें कि अगर हम गलत हैं तो माता हमें रोक देती, माता हमें रोक नहीं रही। वो तो किसी को भी नहीं रोकेगी। आपको जो करना है आप कीजिए। वो उसको रोकती है जो अपना हाथ उनके हाथ में पकड़ा देता है। दो तरह के लोग होते हैं ना मेले में। एक तो वो होते हैं जो माँ बाप की उंगली पकड़ के रखते हैं, जो स्वयं माँ बाप की उंगली पकड़ के रखते हैं या हाथ पकड़ के रखते हैं। और कुछ बच्चे वो होते हैं जिनका हाथ माँ बाप पकड़ के रखते हैं। तो अक्सर जो उंगली पकड़ के रखते हैं या माँ बाप का हाथ पकड़ के रखते हैं ना, वो गुम हो जाते हैं। मैक्सिमम टाइम में छूट जाती है उनकी पकड़, उनका हाथ छूट जाता है। लेकिन जिनका हाथ माँ बाप पकड़ के रखे, भले ही कितनी भी उनको इधर उधर की फटकार मिले, एकदम से कुछ भी कोई बोझ आ जाए, वो गिर जाए, कुछ भी हो, लेकिन वो गुम नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि उनका हाथ पकड़ा हुआ है माँ बाप ने। ठीक उसी प्रकार से माता भगवती है। उनका बंधन मत करो, अर्थात तुम उनका हाथ मत पकड़ो। तुम उनका हाथ मत पकड़ो का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि उनके रूप के बंधन में मत पड़ो। उनके रूप का अर्थ यह होता है कि जिस प्रकार से अब कई लोग रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में जानते हैं, तोतापुरी जी जो उनके गुरु थे उनके बारे में जानते हैं, इस कहानी के बारे में जानते हैं कि उन्होंने माता काली से उनको मिलवाया। उनको आंख बंद करते ही माता काली दिखाई देती थी। माता काली को फिर वहां से ध्यान हटाने के लिए जो तोतापुरी जी थे उन्होंने कहा कि काली को काट दो। ठीक है, तो वो तलवार भी उनके फिर ध्यान में ही प्रकट हुई। उससे उन्होंने काली को, जो वो था रूप को, उसके दो भाग कर दिए, काट दिया। ये सब क्यों करवाया गया था? ये इसी प्रोसेस के लिए जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। रामकृष्ण परमहंस जी भी माता से बहुत अधिक प्रेम करते थे। तो एक उनका जो दक्षिण काली का रूप है, उनके प्रति उन्होंने इतना आसक्त हो चुके थे कि वो महाकाली जो है, जो आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा काली है, उसके संपूर्ण स्वरूप को समझने में उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। इसलिए तोतापुरी जी आए और कहे इस रूप के भीतर, इस रूप के पार देख, इस रूप की सीमाओं के पार देख कि वास्तविक काली है क्या। इसलिए कहा था कि उस काली को काट दे जो तुझे ध्यान में दिखाई दे रही है।
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही वाली कंडीशन होती कि आपने माँ बाप की उंगली पकड़ रखी है, आपकी आसक्ति है, लेकिन अपने आप को उन्हें सौंप दो। इसलिए आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा काली तक पहुंचने के लिए, वो काली जो स्वयं अंधकार है, वो काली जो हर प्रकाश को जन्म देती है, वो काली जो निर्माण से पहले, वो काली जो अंत के बाद, वो काली जिसका कोई रूप नहीं है, वो काली जिसका कोई स्वरूप भी नहीं है, वो काली जो निर्गुण है, वो काली जो निराकार है, वो काली। मुझे इस नाम से वो प्रिय लगती हैं। वो काली जो न स्त्री है न पुरुष है, न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, वो काली जिनका कोई नाम भी नहीं है। वहां से ज्ञान प्रकट होता है, वहीं से उनकी असीमितताओं का पता चलता है कि मतलब क्या है। वो भी हम नहीं कह सकते कि वो असीमित है या बहुत ब्रॉड जिसे हम कहते हैं, कुछ उनके बारे में जहां शब्द ही नहीं मिलते, जिसकी व्याख्या शब्द भी नहीं कर सकते, वो आद्या शक्ति भगवती काली। उस तक पहुंचने का तात्पर्य होता है उसके हाथ में अपना हाथ दे देना, उसको अपना हाथ पकड़ा देना कि मां ये लो आप पकड़ो। अब तुम कभी भटक नहीं सकते हो, तुम गिर सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है, तुम भीड़ अगर ज्यादा हो जाए, ठीक है, कई बार होता है ना कि भीड़ ज्यादा हो गई, बच्चे ने, माता ने बच्चे का हाथ पकड़ा हुआ है, बीच में और लोग आके खड़े हो गए, तो बच्चे को माता नहीं दिखाई दे रही, माता को बच्चा नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाथ पकड़ा हुआ है, हाथ पकड़ा हुआ है, छूटा नहीं है हाथ। भीड़ का ज्यादा फटकारा लगा इधर उधर तो बच्चा गिर भी गया, लेकिन हाथ पकड़ा हुआ है तो वो बच्चा कभी घूमेगा नहीं। लेकिन क्या होता है कि अगर बच्चे ने माता की उंगली पकड़ रखी है तो जब वो गिरेगा उसका हाथ छूट जाएगा, गिरते ही उसका हाथ छूट जाएगा। बस यही फर्क होता है कि आपने भगवती का हाथ पकड़ा है या भगवती ने आपका हाथ पकड़ा है। तो जब आप किसी भी रूप आदि के उसमें रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि इसका मतलब ये है कि भगवती की साकार पूजा ना करें या भगवती के किसी रूप से प्रेम नहीं करें, बिल्कुल कीजिए, शुरुआत वहीं से होती है, उसके बिना आपकी शुरुआत नहीं हो सकती, ठीक है, शुरुआत वहीं से होती है, परंतु वहां पर रुके नहीं। रुके नहीं का मतलब यह भी नहीं होता है कि एक साधना की और अगली साधना में सीधा भगवती के ऊर्जा स्वरूप तक पहुंच जाए, ब्रह्म स्वरूप तक पहुंच जाए, नहीं, यह भी पॉसिबल नहीं है। यह तो वो स्वयं करती है, यह तो वो स्वयं करती है। इसको कहते हैं कि भगवती का हो जाना। यह अत्यंत आवश्यक है। और जो मैं कहता हूं ना कि माता की पूजा हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी वीडियो में मैं कहता हूं कि नहीं, पहले आप नवाण मंत्र करो, पहले पंचाक्षरी करो, तो जो माता की पूजा हर कोई कर सकता है, जब मैं ये चीज बता रहा होता हूं तब मैं जो जगदम्बा स्वरूप है, आद्या शक्ति भगवती मां, उनके बारे में बात करता हूं। वो जो काली है, ब्रह्म रूपिणी, ब्रह्म स्वरूपिणी, उनके विषय में, उनके बारे में बात करता हूं। वहां पर आपको कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम भक्ति। लेकिन जब आप साधनाएं कर रहे हैं, कोई विशेष मंत्र, कोई दिशा, कुछ ये आसन, जब किसी विशेष विधि के अंतर्गत कर रहे हैं, तो विधि में फिर पीछे का, पहले का सपोर्ट भी चाहिए होता है। उससे पहले की सारी विधि भी कंप्लीट करनी पड़ती है, क्योंकि अब आप एक रूप, और रूप गुण के साथ बनता है।
वो निर्गुण है, निराकार है। उसके बाद होता है सगुण निराकार, और उसके बाद होता है सगुण साकार। निर्गुण निराकार, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, सिंपल। बीच में और भी होते हैं, लेकिन समझाने के लिए इतना बहुत है। अब मान लीजिए कि उनकी कोई लीला चल रही है, तो फिर वो अपना एक अंश निकालते हैं। उस अंश में उस लीला के अनुसार जो गुण चाहिए वो गुण डालेंगे। अब वो पृथ्वी पर आ रहा है, इस समय वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण नहीं है, लेकिन वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, परंतु उसमें वो गुण डाल करके भेज दिया गया है कि ऐसा ऐसा गुण है। जैसे ही वो देखता है कि हाँ सराउंडिंग ऐसी है, ये भाषा बोलते हैं, ऐसा रूप होता है यहां पर, ये वो, तो फिर उसके अनुसार फिर वो आकार लेता है अंश ब्रह्म का, और उन गुणों के साथ आकर के वहां पे बैठता है, विराजमान होता है और वहां की लीला को कंप्लीट करता है। ठीक उसी प्रकार से ही माता भगवती के काली के अनेकों रूप हैं, शमशान काली, गुह्य काली, पाताल काली, ठीक है, दक्षिणा काली। तो ये सब जो भी उनके जितने भी, इवन भूतनी, प्रेतनी, हाकनी, शाकनी, ठीक है, जितने भी हैं, ये उसी ब्रह्म रूपी आद्या शक्ति काली के रूप हैं। तो वहां तक जब आप जाएंगे, जब आप पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद में जो भी मतलब ये अच्छा या बुरा या सही या गलत या डेफिनेशंस जितनी भी है ना, वो सब खत्म हो जाएंगी। डेफिनेशन जितनी भी हैं सब वहां खत्म हो जाती है, क्योंकि एक लिमिट बनाई गई है कि इस लिमिट के अंदर ये देखो, यहां से यहां तक ये होगा, वहां से वहां तक वो होगा, ठीक है। लेकिन जब उस लिमिट से, उन दोनों ही लिमिट से पार कर जाओ, तो फिर आपको किस में गिना जाएगा? आपको ना अच्छे में गिना जाएगा ना बुरे में गिना जाएगा। तो वो है माता भगवती काली, आद्या शक्ति भगवती जगदम्बा काली। तो जो साधक, शुरुआत वाली बात, अब क्योंकि पहले दोनों चीजों को समझाना जरूरी था, जब माता आकार में है और जब माता बिना आकार के हैं। तो जो साधक केवल आकार में आसक्त हो जाते हैं, या केवल एक आकार को पकड़ करके बैठ जाते हैं, केवल एक रूप को पकड़ करके बैठ जाते हैं, तब वो फंसते हैं। वो आज नहीं तो कल फंसेंगे, कल नहीं तो परसों फंसेंगे, परसों नहीं तो उसके अगले दिन फंसेंगे, लेकिन वो फंसेंगे जरूर। क्यों? क्योंकि वो माता की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इस समय बैठे कहां हैं? कहां बैठे? कलयुग में बैठे। उनका शरीर कहां बैठा है? कलयुग में बैठा है। और ये कलयुग की जो माया है, ये भी किसी और ने नहीं बनाई, ये भी उन्हीं का ही एक रूप है, माता भगवती का ही एक रूप है। इवन कलयुग भी उन्हीं का ही रूप है, कोई दूसरा नहीं है। उन्हीं की ऊर्जा से बना है, कोई दूसरा नहीं है। माना कि राक्षस है, पर बना उन्हीं से है। इसीलिए तो कहा कि जब आप लिमिट से पार निकल जाओ ना, तो वहां आप ना अच्छे होते हो ना बुरे होते हो, आप दोनों ही कैटेगरी में नहीं आते हो, आप एक न्यूट्रल पोजीशन में हो। तो इसीलिए चाहे दैत्य हो चाहे दानव हो, चाहे ये दानव हो चाहे देवता हो, चाहे जो भी हो, जैसा भी व्यक्ति हो, कहते हैं ना कि महादेव सबके हैं, क्योंकि वो लिमिट के बियॉन्ड है, लिमिट के पार हैं वो। यही कारण है उस चीज का। उनको ना आप अच्छे में गिन सकते ना आप बुरे में गिन सकते, क्योंकि वो लिमिट के पार है। इसीलिए कहा जाता है कि जो सुंदर है वो भी शिव है, और जो मतलब भयंकर है वो भी शिव है। अत्यंत भोले हैं वो भी शिव है, अत्यंत ज्ञानी है वो भी शिव है। यही कारण है उस चीज का। हो सकता है इतनी देर नहीं समझ में आ रही होगी बात, लेकिन अब समझ में आ जाए। माता काली बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, और माता काली सबसे जल्दी रुष्ट होती है। यही कारण है उसका। लिमिट्स के पार है वो, तो उनके लिए कुछ अच्छा या कुछ बुरा ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती कि आपने ये किया ये अच्छा है, ये किया वो बुरा है। लेकिन वो चीज आप पर लागू तब होगी जब आप उस चीज को समझेंगे।
और सिर्फ समझने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ सुन लिया, पढ़ लिया और बोलते हैं, नहीं, वो चीज जब भीतर से विश्वास होगा कि हाँ एग्जैक्ट एग्जैक्ट बात है ये, तब आपके लिए काम करेगी। ठीक है, यहां इस धरती पर माता की इस माया में वो चीज आपके लिए काम करेगी जिस चीज पर आपको भरोसा है। जिस चीज पर आपको भरोसा नहीं है वो चीज आपके लिए काम नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो कुछ भी ना हो। तो अक्सर ये देखा है, यही पाया है, जो माता के रूप, माता के किसी भी एक विशेष रूप की तरफ केवल केवल रह जाते हैं और अन्य रूप को, जैसे कई बताते हैं ना कि भाई हाँ हम जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रूप जो है ये श्रेष्ठ है और ऐसा है, तो फिर उनमें उस रूप को लेकर के इस प्रकार की भावनाएं प्रकट होने लग जाती है धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो ये कारण होता है कि रूप वाले का मतलब होता है कि आपने भगवती का हाथ पकड़ा है, और जब वहां उसके ब्रह्म स्वरूप तक पहुंचे तो इसका अर्थ फिर ये होता है कि भगवती ने आपका हाथ पकड़ा है। वो भी मैं नहीं कहता कि आप पहुंच सकते हैं, नहीं, बस माता से प्रार्थना करें कि मां मुझे अपने स्वरूप के बारे में बताएं, मां मुझे अपने ब्रह्म स्वरूप के बारे में बताएं। ठीक है, तो जब आप योग्य होंगे भगवती आपको अपने आप वहां तक पहुंचा देंगी। और आदमी भटकता केवल तब तक है जब तक वो रूप पे अटका हुआ है। ठीक है, तब तक वो भटकेगा, क्योंकि तब तक उसकी सोचने की बुद्धि, उसकी क्षमता एक बाउंड्रीज में होगी। वो बियॉन्ड बाउंड्रीज जब तक नहीं जाएगी तब तक वो माया को नहीं समझ सकता, और जब तक माया को नहीं समझ सकता तब तक वो कई बार गिरेगा, कई बार उठेगा, कई बार गिरेगा, कई बार उठेगा। ठीक है, ये बात होती है। तो आशा करता हूं ये मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा गौर से सुनना, समझने की कोशिश करना कि आप कब पूजा करते हुए भी भटक जाएंगे और कब वो कंडीशन है जो पूजा ना भी करें पर सही रास्ते पर चलेंगे। ठीक है, तो ये वो स्थिति है, माता आद्या शक्ति भगवती काली का ब्रह्म स्वरूप, वहां तक पहुंचने से ही साधक को हर चीज का मतलब माया से बाहर, जो जिसको विष्णु कहते हैं ना, विष्णु तत्व उसके भीतर घटित होता है। शिव तत्व अलग होता है, विष्णु तत्व अलग होता है। ठीक है, शिव तत्व का मतलब ये होता है कि आप सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सभी चीजों को एक्सेप्ट, या और इनको एक ही क्यों कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग नहीं है? वो इसलिए कहा जाता है कि आप सभी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इन दोनों में रहते हुए भी अपने आप को ठीक कैसे रखना है। ये जो गुण है ये विष्णु का गुण है। विश्व रूपी माया में रहते हुए प्रत्येक उसके अणु को जानता है, जो प्रत्येक उसके अणु की, परमाणु की जानकारी रखता है। ठीक है, कि ये वाला मॉलिक्यूल ठीक है, ये वाला एटम ठीक है, ये वाला एटम ठीक नहीं है इसका। ठीक है, इसको परिवर्तित करने की आवश्यकता है या इसको दूर करने की आवश्यकता, जो भी है उसको विष्णु कहा जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक हो जाता है, लेकिन फिर भी जो इस वीडियो से समझाना चाह रहा था, आशा करूंगा कि समझ में आया होगा। तो भगवती से हमेशा उनके ब्रह्म स्वरूप की, ठीक है, प्रार्थना करें, रूप के प्रति आसक्त रहें, आकर्षित रहें, रूप से प्रेम करें, इसमें कोई बुराई नहीं है। इवन मैं भी अभी तक करता हूं, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन वो रूप किसी भी एक नाम से बंधा ना रहे, ये चीज का जरूर ध्यान रखें। जय मां काली, सीताराम, हर हर महादेव, अलखादेश।